संसद के बजट सत्र से ऐन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मीडिया उद्बोधन सुना। उन्होंने अपने वक्तव्य में शुरुआत और समापन राम राम से किया। इसके तत्काल बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में भी राम मंदिर का जिक्र किया गया। क्या केंद्र सरकार राम नाम के भरोसे अपने अगले चुनाव को पार करना चाहती है? कुछ भी कहें, पर ऐसा लगता है कि भरोसा ना हो तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के अगले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो अंतरिम बजट पेश किया उस पर नजर डालते हैं तो साफ दिख रहा है कि मोदी और उनकी सहयोगी तीसरे कार्यकाल की प्राप्ति के लिए इतने आश्वस्त हैं कि इस बार कोई भी लोक लुभावन घोषणा भी नहीं की। पिछली बार चुनाव से पहले किसानों की प्रति वर्ष 6,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा मध्यम वर्ग के लिए आयकर की सीमा बढ़ाने के साथ असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को पेंशन का तोहफा भी दिया गया था। ये गांव काम कर गया, लेकिन एनडीए पहले से ज्यादा सदस्यों के साथ लोकसभा पर काबिज हो गया। साफ है कि प्रधानमंत्री इस बार नई दिल्ली के सर्वोच्च सदन में वापसी के मुद्दे पर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। आप चाहें तो अंतरिम बजट को सरकार के आत्मविश्वास का दस्तावेज मान सकते हैं। यही वजह है कि आज की चर्चा चुनाव के बजाय प्रधानमंत्री के राम राम पर केंद्रित रखने जरूरी है। वैसे उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों को जानने वाले जानते हैं कि आपसी अभिवादन के लिए राम राम से ज्यादा प्रचलित शब्द और कोई नहीं। आज जिन लोगों को इन अल्फाजों में किसी धर्म विशेष की झलकियां दिखाई पड़ती हैं, उन्हें बताने में हर्ज नहीं कि 4 दशक पहले तक इस संबोधन से किसी को परहेज नहीं था। वैसे बहुसंख्यकों वाले देश में अल्पसंख्यक को रंग ढंग बदलना पड़ ही जाता है। सहोदर पाकिस्तान इतना जीता जागता उदाहरण। बता दें 1971 में जंग के बाद भारत ने पाकिस्तानी फौज के 90,000 से ज्यादा सिपाहियों और अधिकारियों को युद्धबंदी बना दिया था। ये देश के विभिन्न छावनियों में रखे गए थे। फौरन एक भारतीय जवान से पाकिस्तानी फौज के वरिष्ठ अफसर से पूछा गया, तुम नाम से को मुसलमान हो पर अपने अफसरों को सल्यूट करके हो तो राम राम बोलते हो, ऐसा क्यों? तेजी से पनपते हुए इस अलगाव को तभी रोका जा सकता है जब हम चेहरों पर चस्पा मुखौटों की असलियत पहचान कर आगे का रास्ता निर्धारित करें। नरेंद्र मोदी यही कह रहे हैं कि वे जानते हैं कि ढकोसलों से किसी का भला नहीं होगा। अपनी पहचान को कायम रखने के लिए दूसरों की पहचान को स्वीकार करना ही क्या हर्ज है।